अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से टीचर्स की नई जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें 700 के करीब जॉब्स हैं। उसकी हम बात करेंगे। पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए जो सिलेबस है, उसके अलावा जो क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस वगैरह, एज क्राइटेरिया, लास्ट डेट, सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। आप घर बैठ के अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेंगी। अपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि सारी चीज़ें हम देख सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने FGEI की ऑफिशियल वेबसाइट, जो जॉब्स के लिए अलग से पोर्टल बनाया गया है, उसे आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको वहां से मिल जाएगा। आपने सिंपली लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। आपने एडवर्टाइजमेंट को अपने पास ओपन करना है। एडवर्टाइजमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं आपको फर्दर इसकी जो शार्ट शार्ट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि अप्लाई करने का भी प्रोसेस है तो उस पर भी वीडियो लेंथी हो जाती है। बाकी आपने डिटेल से इसको पढ़ लेना है। तो 1 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद एक्सटेंड हो सकता है 1 साल के लिए अगर उनको ज़रूरत होगी तो। उसके बाद इसमें सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं BS 17 के लिए, SST जिसे हम कहते हैं, मेल और फीमेल दोनों हैं। यहाँ पे कोटा वाइज इसकी वैकेंसीज आपको बताई गई हैं। इधर आपने देखना है ओपन मेरिट, 11 मेल हैं 11 फीमेल हैं। सेम यहाँ पे 50% कोटा जो है वो पंजाब का है, जिसमें मेरिट पे 71 मेल 71 फीमेल है। नॉन मुस्लिम के लिए 4। सेम सिंध रूरल है, सिंध अर्बन है। तो इधर से आपने अपनी वैकेंसीज की डिटेल देखनी है। उसके बाद जो ट्रेन ग्रेजुएट TGT हैं उसकी भी यहाँ पे लिखी हुई है। सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी ज़रूरी है, और उसके साथ आपका B.Ed का होना भी लाजमी है, या आपका MA EPM होना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल हैं वो नीचे मौजूद हैं। इसी तरह जो TGT है उसमें 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, उसके साथ B.Ed आपकी होनी लाजमी है, या B.Ed के जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है MA जो होती है वो आपकी होनी चाहिए, जो B.Ed के इक्विवेलेंट होती है। उस पे बेस पे भी आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। यहाँ पे इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पे वैकेंसीज़ की डिटेल भी है सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद 5 साल एज लिमिट होगी, यानी अगर आप SST की बात करें हम तो 22 साल से 35 साल आपकी एज लिमिट होगी, और TGT में आपकी 20 से लेकर 33 साल आपकी एज लिमिट होगी। इसके बाद जो शेड्यूल कास्ट और सरकारी मुलाजमीन के लिए एज लिमिट होती है वो यहाँ पे दी हुई है, आपको पता है गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 मई है। 19 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, हार्ड कॉपीज़ आपने सेंड नहीं करनी है। वो प्रोसेस भी मैं आपको यहीं पे स्क्रीन पे करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपके जो टेस्ट सेंटर्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, ये सेंटर्स हैं। पेशावर, रावलपिंडी भी साथ है। इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद अगर आप मेरिट क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आपको टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। टेस्ट के अंदर सिलेबस में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेन साइट के ऊपर मौजूद है। इधर सिलेबस का ऑप्शन मौजूद है, आपने यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। इसमें सिलेबस की डिटेल अभी तक नहीं आई, बट जैसे ही ये अप्लाई का ऑप्शन कंप्लीट होगा तो उसके बाद सिलेबस का आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद टेस्ट की रूल मसले इसी वेबसाइट के ऊपर आएगी, यही मेन के ऊपर आपको मिल जाएगी। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका रोल नंबर स्लिप का एक पूरा ऑप्शन बना होगा, वहाँ से आप रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करेंगे। उसमें आपका सेंटर का एड्रेस, आपकी डेट, टेस्ट की वेन्यू, टाइम, शेड्यूल, सारी चीज़ें होंगी। टेस्ट होने के बाद जो लोग टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनका मेरिट बनेगा। उसका मेरिट बनने के बाद जो हाईली मेरिटेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपको जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो ये इसका प्रोसेस है। अप्लाई का प्रोसेस हम देखते हैं, चलान वगैरह हमने किस तरह से पे करना है। तो आपने सिंपली यहाँ से मेन साइट से लॉग इन साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। अगर तो आपने FGEI के अंदर पहले अप्लाई किया था, अभी ये रिसेंटली जॉब्स आई थी और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, वहाँ पे भी अप्लाई का प्रोसेस बताया था, बट वो मेरे दूसरे चैनल पे था तो मैंने कहा यहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ। तो इसमें आपने लॉग इन कर लेना है। अगर तो आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप करना है। अपना फुल नेम लिखना है, ईमेल लिखेंगे, आप CNIC लिखेंगे, CNIC नंबर कन्फर्म करना है। एक पासवर्ड आपने जनरेट कर लेना है, कोई भी एक पासवर्ड आप बना लें जो आपको याद रहे अपने पास, उसे सेव कर लें।
देन आपने इसको कंफर्म पासवर्ड करना है और इसको रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर से रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपने साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पोर्टल शो हो जाएगा। मेन आपका जो डेस्कटॉप है वो इस टाइप का होगा। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट कॉर्नर देखें, यहाँ पे प्रोफाइल, पर्सनल इंफॉर्मेशन, रीसेट, उसके बाद क्वेरी पोर्टल है, लॉग आउट है, यहाँ पे एप्लीकेशंस के मुतालिक आपकी इंफॉर्मेशन हैं सारी। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो आपका ऑप्शन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले हम अपनी जो प्रोफाइल है, यहाँ से प्रोफाइल भी ओपन कर सकते हैं, बेस्ट ये कि प्रोफाइल ओपन कर लें। प्रोफाइल में सबसे पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन है, उसके बाद पोस्ट अप्लाई है, चलान फॉर्म है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, उसके बाद इधर आपका अंडरटेकिंग है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में आपने क्या करना है, गूगल क्रोम से आप करेंगे। क्रोम आपका अपडेटेड होना चाहिए। उसके बाद आपने क्रोम जब ओपन करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पे अगर आप जाएंगे 3 डॉट्स नज़र आएंगे, वहाँ से आपने मेन्यू को ओपन करना है। मेन्यू में आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, आपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा और आपको फिल करने में भी आसानी होगी। सबसे पहले आपने अपना नेम लिखना है, फादर नेम। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, देन आपने डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। नीचे आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना आपने नेटवर्क लिखना है जिस नेटवर्क पे आपकी सिम है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, नीचे आईडी कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, उसके बाद रिलीजन, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और उसके बाद आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ओपन हो जाएगी जी। नेक्स्ट आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसका पोर्टल है। सबसे पहले आपने यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल देनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है, बैचलर 14 ईयर अगर आपकी है, फिर 16 ईयर अगर है, एमएस एमफिल पीएचडी वगैरह है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बीएड इक्विवेलेंट आपने यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ से आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिख सकते हैं। परसेंटेज या सीजीपीए आपने लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, सेम इस तरह से आपने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन ऊपर क्लिक कर देना है। क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे पोस्ट इन्फॉर्मेशन है, जिनके साथ स्टार होगा वो मैंडेटरी होता है। तो सेकेंडरी स्कूल टीचर है, फीमेल, BS 17, इसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग ग्रेजुएट, उर्दू, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, फ़िज़िक्स। तो यहाँ से मैं सेकेंडरी स्कूल टीचर पे भी अप्लाई कर रहा हूँ और जो ट्रेन ग्रेजुएट फ़िज़िक्स है उसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट सिटी है, तो इसमें से मैं यहाँ से मुल्तान सेलेक्ट करता हूँ। सेकंड प्रेफरेंस के अंदर यहाँ से मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एज रिलैक्सेशन अगर आपको क्लेम करनी है कोई शेड्यूल कास्ट की, रिलीज रिटायर्ड वगैरह की, तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने यहाँ से सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। दोनों पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है 1250 एक की फ़ीस है, 2500 चलान बनेगा। इधर से सिलेक्ट यूर बैंक का ऑप्शन है, यूनाइटेड यूबीएल बैंक का चलान है। सिंपली आपने यहाँ से डाउनलोड चलान फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आपने चलान को अपलोड करना है। यहाँ से आप यूबीएल के थ्रू आपने किया है या किसी और मोबाइल ऐप से या इजी पैसा, जैज़ कैश से, तो उसका ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने यूबीएल से किया है तो इसका SCQ नंबर लिखेंगे, यानी ट्रांजैक्शन का जो नंबर है आपका, और उसको आपने सबमिट करना है। नेक्स्ट आपने अंडरटेकिंग करना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुकी है इन प्रोसेस। जैसे ही चलान पे होगा तो इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपका नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन 1 आ जाएगा, ये 2 हैं तो 2 आ जाएगा। जब आपकी सबमिट होगी तो इधर आ जाएगा। उसके बाद अप्रूव पे यहाँ पे कॉल लेटर इधर आपका आएगा, रोल नंबर, स्लिप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये इसका मुकम्मल कंप्लीट प्रोसेस था। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपने किस तरह से अपना चलान जनरेट करना है, किस तरह से आपने अपना प्रोफाइल बनाना है, किस तरह से आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, सारी चीज़ें आप यहाँ से अपनी कर सकते हैं और इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर देना है। फ़र्दर इसकी हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही प्रोसेस आपने करना है। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही या आप जानना चाहते हैं तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस, जॉब्स के मुतालिक अपडेट, इंफॉर्मेशन
दीगर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, लैपटॉप स्कीम हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपडेट की जाती हैं, आप तक पहुँचती रहेंगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।